मोहब्बत हो सच्ची तो क्यों टूटते हैं रिश्ते। जब दिल कहे रुको तो कागज क्यों कहते हैं अलविदा। आज की कहानी में है प्यार, गलतफहमी और वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जानना चाहते हो प्रार्थना की चुप्पी के पीछे का सच? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। टुडे सीरियल रिव्यू के साथ जुड़िए, क्योंकि कहानी ने अब लिया है एक चौंकाने वाला मोड़। अब वो पल आ गया है जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। शिवांश ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है। उसने सीधे सीधे प्रार्थना से कह दिया अब और साथ नहीं चल सकता। उसके हाथ में थमा दिए कुछ कागज और साथ ही उसका सामान भी। बिल्कुल ठंडी आवाज में बोला, इन पर साइन करो और इस घर से चली जाओ। प्रार्थना के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। जिस दिल से वो हर पल अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, वही दिल अब एकदम टूट चुका था। वो सोचती है, अगर यही सही है शिवांश के लिए, तो फिर मुझे भी जाना ही होगा। और फिर उसने भी मन बना लिया, इन पेपर्स पर साइन करेगी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कुछ मीठे पल भी आते हैं दोनों के बीच। बारिश में भीगते हुए दोनों का एक प्यारा सा रेन डांस, फिर कुछ हसीन लम्हे जो उनके दिल को थोड़ी राहत देते हैं। प्रार्थना अपना दिल खोलकर कहती है, शिवांश जी, मैं रौनक से नहीं, आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। शिवांश सुनता है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि उसके दिल में अभी भी चोट बाकी है। वो कहता है, क्या करूं, मेरा दिल टूटा है ना, इसलिए थोड़ा शायर हो गया हो। और फिर आता है वो पल जब शिवांश सबके सामने घोषणा करता है, मैंने फैसला कर लिया है। बुआ जी, सोनालिका और उसकी बहन हैरान रह जाती है। सब पूछते हैं, क्या फैसला लिया? शिवांश का जवाब आता है, मैं प्रार्थना को तलाक दे रहा हूँ। सन्नाटा छा जाता है। कुछ के चेहरे पर झटका और कुछ पर छुपी हुई मुस्कान। फिर वो अंदर जाकर प्रार्थना से कहता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। प्रार्थना मासूमियत से कहती है, हाँ बताइए, आपको क्या चाहिए? जो भी होगा मिलेगा। शिवांश की आवाज सख्त हो जाती है, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनते ही प्रार्थना की आंखें भर आती है। उसे उम्मीद थी कि अब शायद शिवांश उसके प्यार को स्वीकार करेगा, पर अब तो सब कुछ टूट चुका है। शिवांश कहता है, मैंने तुम्हें रौनक के साथ देखा है। प्रार्थना जवाब देती है, तो क्या हो गया, देखा था तो? इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर शिवांश कुछ और ही समझ बैठा है। आखिरकार प्रार्थना साइन कर देती है, अपना सामान उठाती है और चुपचाप उस घर से निकल जाती है। न कोई जगह जहां वो जा सके, न कोई अपना जो उसे समझ सके। उसकी माँ तो पहले ही उसे बोझ कह चुकी है। अब वो रास्तों पर भटक रही है, बिल्कुल अकेली। अब सवाल ये है, क्या रौनक उसकी मदद को लौटेगा, या फिर खुद शिवांश को एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है? क्योंकि कहीं ना कहीं शिवांश के दिल में भी अब प्रार्थना के लिए जगह बन चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि ये दो टूटे दिल फिर एक हो जाए? क्या शिवांश को प्रार्थना को रोक लेना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए टुडे सीरियल रिव्यू के साथ।